क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चोल वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चोल वंश। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक था। ये चोल राज चालुक्यों, पल्लवों, पांड्यों और राष्ट्रकूटों के समकालीन थे। मतलब ये जब शासन कर रहे थे, उसी समय चोल वंश का भी शासन चल रहा था। ये दक्षिण भारत के प्रांतों पर शासन कर रहे थे। भारत के मानचित्र में देखिए, यहाँ दिखाया गया है। प्रारंभ में चोल कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। विजयालया चोल वंश का संबंध प्राचीन चोल शासक परिवार से था। वह उरैयूर का रहने वाला था और 9वीं सदी के मध्य में उसने मुत्तैरेयारों को हराकर कावेरी नदी के डेल्टा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार नए वंश की स्थापना उसके द्वारा की गई। उसने 846 ईस्वी से 871 ईस्वी तक शासन किया। विजयालया ने तंजावुर शहर और देवी निशुंभिदिनी का मंदिर बनवाया। राजा राज प्रथम 985 ईस्वी से 1016 ईस्वी तक और राजेंद्र प्रथम 1016 से 1044 तक सबसे प्रसिद्ध चोल शासकों में से एक थे, जिसने शासन किया। उन्होंने आस पड़ोस के सभी प्रांतों को जीत लिया और चोल साम्राज्य के दक्षिण और उत्तर में स्थित पांड्यों और पल्लवों के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। उसने चोल साम्राज्य के प्रशासन का पुनः गठन किया था। राजेंद्र प्रथम ने राजा राज प्रथम की नीतियों का अनुसरण करते हुए गंगा के मैदान, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और एक शक्तिशाली और विशाल नौसेना के कारण राजेंद्र प्रथम ने इस कार्य में सफलता प्राप्त की। देखिए, यहाँ भारत के चित्र के दक्षिणी भाग को दिखाया गया है, जिसमें चोल वंश का शासन चल रहा था। राजा राज प्रथम जो था वो 985 से 1016 तक शासन किया और 1016 से 1044 तक सबसे प्रसिद्ध चोल वंशों का शासनकाल चला। वे लोग अपने आसपास के भी क्षेत्र को जीत लिए थे और चोल वंश के साम्राज्य का विस्तार किए थे। उसके बाद उन्होंने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में चोल शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में चोल वंशों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कई सारी मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने एक आधारभूत योजना और रेखा चित्र के आधार पर उत्तर भारतीय शैली में भिन्न शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। उत्तर भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर अभी भी देखने को मिलते हैं, जो सुंदर नक्काशी, चित्रकारी, वास्तुकला के अनोखा उदाहरण उसमें दिखाई देते हैं। उन्होंने मंदिर को एक अहाते में बनवाया। मंदिर के साथ एक विशाल प्रवेश द्वार भी बनवाया, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोपुरम भी कहा जाता है। देवी देवता की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाता था। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण हैं। ये राजा राज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए थे। ये वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। चोल राजा अपने काल में निर्मित धातु और पत्थर की मूर्तियों
के लिए भी जाने जाते हैं। इनके शासनकाल में वास्तुकला का जो बढ़ावा तो दिया ही गया, साथ ही ये लोग धातु के अनोखी मूर्तियों का भी निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। लेकिन दक्षिण भारतीय शैली में के मंदिर निर्माण कला का सही प्रतिनिधित्व पांड्यों द्वारा बनाया गए मंदिर हैं, जिन्होंने 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक शासन किया था। मतलब पांड्यों ने जो 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक शासन किया, ये लोग भी कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बनवाया गया था, लेकिन शायद अभी वो अस्तित्व में नहीं है जो उनके शासनकाल में बनवाया गया था। अपनी इनकी कुछ खास विशेषता थी इस मंदिर की, जो पांड्यों के शासनकाल में बनवाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।